सभी को जय मसीह की। मैं हूँ जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है। परमेश्वर में आप बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और बरकत में होंगे। दोस्तों आज हम नूह के बारे में जिक्र करेंगे, नूह के बारे में जानेंगे। नूह जो था परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला एक खरा व्यक्ति था। जिस प्रकार नूह के दिनों में बहुत से लोग खाते पीते थे और बिया रचाते थे और संसारिक कामों को महत्व देते थे और मार पिटाई करते थे, एक दूसरे में हत्या करते थे और बहुत सारे पाप करते थे। और इन दिनों में परमेश्वर का याद ही नहीं करते थे। परमेश्वर को याद ही नहीं करते थे, परमेश्वर का प्रार्थना ही नहीं करते थे, सब पाप में भरे रहते थे। लेकिन एक ही व्यक्ति था नूह, और ये परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाला, सच्चाई में जाने वाला व्यक्ति था, सच्चाई में रहने वाला, सच्चाई के साथ जाने वाला व्यक्ति था। हम वर्तमान में देखें अभी तो चारों तरफ पाप ही पाप है। जिस प्रकार से देख सकते हैं आप, देश देश में युद्ध हो रहा है, या घर में भाई भाई में जमता नहीं है, परिवार रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और पास में पड़ोसी में बहुत सारे जो दिक्कतें हो रहा है तनाव हो रहा है, एक दूसरे का जमता नहीं है ना। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस दुनिया में बहुत ही कलयुग बढ़ गया है। कोई परमेश्वर को याद ही नहीं कर रहा है। शादी हो रहा है और कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नहीं, हर कोई धन के पीछे भाग रहा है। ना कोई भलाई कर रहा है, ना कोई अच्छाई कामों में महत्व दे रहा है बल्कि पाप ही पाप कर रहे हैं चारों तरफ से देखा जाए तो। और महामारी आ रहा है, बहुत सारे अकाल पड़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक पीढ़ा की तरह हो गया है तो उस समय भी, नूह के दिनों में भी ऐसा होता था। पाप होता था, शराब पीते थे, मार पिटाई करते थे और बहुत सारे संसारिक काम करते थे ब्याह रचाते थे। उसी प्रकार वर्तमान में भी हो रहा है और उस समय परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया, क्योंकि वो खरा व्यक्ति था। उसी को आदेश दिया क्योंकि उसका बात को मानता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। नूह को आदेश दिया परमेश्वर ने कि मेरे पास आ और मैं तुझे एक नाव बनाने का आदेश देता हूँ, तू नाव बना करके। तो नूह ने नाव तैयार किया और परमेश्वर ने कहा जीव जंतु की हर एक जोड़ी, जानवर के हर एक जोड़ी को लेके आ, और अपने परिवार में जितने भी लोग हैं तेरे, सबको नाव में बैठा करके परमेश्वर आज्ञा देते हैं। और नूह वैसा ही करता है, परमेश्वर का बात को मानता है और सारे जो है परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करके बैठ जाते हैं नाव के अंदर। और जितने भी पाप में लगे लोग हैं, ये संसारिक काम में लगे लोग हैं, या शराब पी रहे हैं, परमेश्वर का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, वो सब छूट जाते हैं और उन दिनों में परमेश्वर सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर को, जिस प्रकार परमेश्वर सोचते हैं लोग को मैंने बनाया, लेकिन निकम्बे और बुराई में रहने वाले लोग हो गए करके, बुराई में चलने वाले पापी हो गए करके परमेश्वर सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं अब हर एक जीव जंतु को, हर एक मानव जाति को मैं नष्ट करूंगा करके। लेकिन नूह को बचा दिया, उसके परिवार को बचा दिया परमेश्वर ने, और जीव जंतु एक एक जोड़ा करके परमेश्वर ने ले लिया और बाकी जो बच गए नाव से बाहर, वो सब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया। 40 दिन तक, दिन रात तक परमेश्वर ने बरसात की, धुआंधार बारिश सब डूब कर मर गए, सब रोने लगे, थिलकने लगे और सब एकाएक ख़त्म हो गए लेकिन नूह और उसका परिवार बच गया। तो परमेश्वर का आना भी होगा क्योंकि मत्ती 24 अध्याय उसका 37 वचन में लिखा है, नूह के दिनों में परमेश्वर का आना होगा करके। तो देख सकते हैं नूह के दिनों में जिस प्रकार बहुत सारा पाप करते थे, बिया रचाते थे,
नशाबाजी करते थे, संसारिक काम करते थे, धन के पीछे भागते थे, ना परमेश्वर के एक भी जिक्र नहीं करते थे, परमेश्वर को याद नहीं करते थे दोस्तों, उसी समय जैसा आज वर्तमान में हो रहा है दोस्तों। कोई परमेश्वर को याद नहीं कर रहा है, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, बाकी संसारिक चीज़ों में व्यस्त है दोस्तों, शादी करने में व्यस्त है, धन संपत्ति कमाने में व्यस्त है दोस्तों। सब धन के पीछे भाग रहे हैं, पाप के पीछे भाग रहे हैं, नरक के पीछे भाग रहे हैं दोस्तों। लेकिन कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है और परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहा है, कोई भलाई नहीं कर रहा है, कोई सच्चाई में खरा नहीं हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों परमेश्वर का आना भी इसी समय में होगा, क्योंकि नूह के समय में परमेश्वर ने देखा हर किसी को सब पाप में थे, उसी प्रकार आज भी देख रहे हैं परमेश्वर, और वो अंत के समय में आएंगे और ऐसे पाप के समय में आएंगे दोस्तों। और जो उसका आज्ञा को मानेगा नूह की तरह, नूह के बातों को मानेगा, प्रार्थना करेगा, सच्चाई में खरा उतरेगा, वही उसके साथ जाएगा दोस्तों। बाकी सब यही धरती पर रुके रहेंगे और पीढ़ा महामारी आएगा, अकाल होगा, बहुत सारे तूफान आएंगे दोस्तों और सब को संभाल ले जाएगा। ये परमेश्वर का कहर होगा दोस्तों उस समय। इसीलिए दोस्तों अभी समय है, अपने आप को बचाओ, अपनी मर कर रक्षा करो, अपने आप को सही रास्ते में लेके जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो और माफ़ी मांगे, पश्चाताप कीजिए परमेश्वर से, ताकि आपके ऊपर दया करें, भलाई करे, है ना दोस्तों, ताकि आप पापों से बच सकें दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और आप जीसस में फॉलो करते हैं, परमेश्वर में फॉलो करते हैं, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही परमेश्वर का वीडियो आपके स्क्रीन डिवाइस में आते रहे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु के नाम में सभी को जय मसीह की।